काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए और प्रयागराज भी जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में दिव्य और भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है। वहां पर भी किस तरीके से जो भक्त हैं पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए, वहां का कैसा वातावरण इस समय बना हुआ है, दिखाते हैं हमारे सहयोगी राघवेंद्र की रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में दिव्य भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से राम मंदिर यहाँ पर बनाई गई है। हालांकि अयोध्या में जो राम मंदिर है उसका निर्माण जारी है, अभी पूरी तरह से जो तीसरे चरण का काम है वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि प्रयागराज की पावन भूमि पर जो राम मंदिर कुंभ मेला क्षेत्र में बनाई गई है वह पूरी तरह से कंप्लीट है। आइए यहाँ का कुछ दिव्यता और भव्यता आपको दिखाता हूँ। अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ पर आ जाएं। ये देखिए मुख्य द्वार पर यहाँ पर गरुड़ भगवान की प्रतिमा है। तो ऐसे ही गरुड़ भगवान की प्रतिमा आपको अयोध्या के राम मंदिर में भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पर गरुड़ है और कितनी दिव्य इनकी मूर्ति है गरुड़ की। और रामायण से गरुड़ का क्या रिश्ता है ये तो आप लोग जब रामायण पढ़ेंगे, सीरियल आपने देखा होगा तो जरूर समझे होंगे कि गरुड़ की भूमिका क्या है। और यहाँ पर आप देखिए फिर हनुमान जी के बिना तो रामायण की बात ही नहीं की जा सकती। किस तरह से ये राम भक्त हनुमान की भूमिका है और भगवान हनुमान की यहाँ पर बहुत ही दिव्य प्रतिमा फ्रंट पे दी गई है। तो हनुमान जी के बाद हम अंदर एंट्री करते हैं और देखते हैं कि मंदिर की जो भव्यता है उधर हम आपको दिखाना चाहेंगे। फिर से एक बार देखिए यहाँ पे गरुड़ भगवान की है और यहाँ पर गजराज हैं, दोनों साइड में गजराज हैं यहाँ पे। और गजराज के बाद हम मंदिर में एंट्री करना चाहेंगे और देखेंगे कि अंदर का क्या हाल है और अंदर किस तरह से मंदिर बनाई गई है। हम अंदर चलते हैं तो आप देखिए कि हम गजराज के बीच से एंट्री करते हुए यहाँ पे देखिए सिंह भी, चूँकि आप अयोध्या के राम मंदिर में देखेंगे वहाँ पर आपको सिंह भी दिखेगा द्वार पर। हनुमान जी फिर से हैं और हम अंदर चलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसको कंप्लीट करने में 1 महीने का वक्त लगा है, रात दिन इसमें मेहनत हुई है। इसमें इन पिलर्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया गया है और इसमें बम्बू लगाए गए हैं। अंदर इसका पेंट हुआ है, फोम का इस्तेमाल किया गया है ऊपरी सतह पर। तो काफ़ी इसमें मेहनत किया गया है। नीचे आप देखिए ग्रीन कारपेट है और आप देखिए यहाँ यह भी लिखा है कि फोटोग्राफी करना सख्त मना है। लेकिन अंदर देखिए जब आप राम मंदिर में जब आएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पिलर्स में नक्काशी की गई है, देवी देवताओं के चित्र हैं यहाँ भी बनाए गए हैं। वहाँ आप देखेंगे जब भगवान राम जहाँ पर हैं वहाँ पुजारी जी रहते हैं, पंडित जी रहते हैं, वो पूजा कराते हैं। तो आप देखिए यहाँ भी जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पुजारी जी हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पुजारी जी हैं जो पूरी तरह से यहाँ पर अपने कर्तव्य के लिए खड़े हुए हैं और ये श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको प्रसाद वगैरह भी देते हैं, चंदन लगाते हैं। यहाँ आप देखिए भगवान श्री राम की दिव्य और भव्य आप देखिए सजी हुई यहाँ पर प्रतिमा है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से धूप बत्ती जल रही है, पूजा है पूरी तरह से श्रद्धा के साथ। जैसा कि आप अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं, जिस भाव के साथ करते हैं उसी भाव के साथ यहाँ पर पूजा पाठ किया गया है। किसी तरह की कोई भी कमी या लापरवाही नहीं दिख रही है। यहाँ पर भगवान राम को उसी तरह से बनाया गया है जैसा कि अयोध्या में है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि कमल पुष्प पर भगवान श्री राम यहाँ पर धनुष और तीर लेकर के दिव्य भव्य रूप में उसी रूप में है जैसे कि अयोध्या में है। और पुजारी जी हैं, थोड़ा सा पुजारी जी से हम ऐसा ही कुछ बातचीत करना चाहेंगे। पुजारी जी ये बताइए यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं तो उनका भाव क्या रहता है? बहुत आनंद विभोर होकर के यहाँ से जाते हैं। जो भी भक्त लोग श्रद्धालुगण आते हैं बहुत ही भाव विभोर से होकर के आनंदित होकर के प्रफुल्लित होकर के यहाँ से जाते हैं जो भी भक्त लोग आते हैं। चलिए बढ़ते अगर अब बात करेंगे बाबा बागेश्वर के सनातन विरोधियों को संदेश की। हम टारगेट उनको करते हैं जो देशद्रोही है, जिन्हें रघुवर से दिक्कत है और अकबर से मोहब्बत है। और महाकुंभ में सनातन विरोधियों को बाबा बागेश्वर ने चेतावनी दी है। बाबा बागेश्वर का साफ कहना है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बाबा बागेश्वर ने मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के बयान को लेकर नाराजगी जाहिर की है, चेतावनी दी है। उनका कहना है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं।
बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए मौका तलाश करते हैं। हम टारगेट उनको करते हैं जो देशद्रोही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की महाकुंभ में एंट्री हो चुकी है। बाबा बागेश्वर हनुमान कथा करने पहुंचे हैं। मकसद सनातनियों को जगाना है और विरोध उनके बयानों को लेकर हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी कहते हैं कि बाबा बागेश्वर को बस मौका चाहिए मुसलमानों को टारगेट करने का। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए मौका तलाश करते हैं। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जवाब देते हैं, वो इतने उल्लू नहीं कि किसी कमजोर को टारगेट करें। ये उल्लू है। हम इतने कमजोर नहीं है कि कमजोर पे टारगेट करें यार। बाबा बागेश्वर चैलेंज देते हैं कि दूर बैठे बैठे महाकुंभ पर उंगली मत उठाओ, हिम्मत हो तो महाकुंभ में आओ, घर वापसी ना कर लो तो नाम बदल देना। उल्लूनाथ। हमने किसी का नाम नहीं लिया, बाकी जो समझ गए तो बात अलग है। अगर तुम्हें दिक्कत हो शहाबुद्दीन साहब, हमारा वीडियो मत देखना। 2 मिनट का टाइम निकाल के महाकुंभ में आप जरूर आइए। घर वापसी ना कर लें तो कहना। बाबा बागेश्वर अगले कुछ दिनों तक महाकुंभ में ही रुकने वाले हैं। मतलब साफ है कि बाबा बागेश्वर की तरफ से अभी कई और ऐसे बयान सामने आएंगे जिससे कुछ लोगों को मिर्ची लगना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के बागपत में धार्मिक आयोजन के दौरान हादसा, स्टेज गिरने से 50 से ज्यादा श्रद्धालु दबे। भगवान आदिनाथ के निर्माण दिवस पर कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, तो वहीं इलाज जारी। पुलिस घटना की जांच में जुटी। जापान के दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज और आरएमआई ने किया स्वागत। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान, कहा उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता को वास्तविकता में बदल दिया। महाकुंभ में हुई दिव्य आरती, बड़ी संख्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सभी पर चढ़ा भक्ति का रंग। प्रयागराज महाकुंभ में बाबा बागेश्वर धाम की कथा सनातन के समर्थन में शहाबुद्दीन रिजवी को दिया जवाब, हम उन्हें टारगेट करते हैं जो देशद्रोही। महाकुंभ में योग गुरु बाबा रामदेव ने लगाया मुफ्त योगा शिविर, चिकित्सा ध्यान शिविर का आयोजन किया। महाकुंभ में भीड़ का हंगामा, एसडीएम की गाड़ी तोड़ी, पांटून पुल नंबर 15 बंद करने पर फूटा लोगों का गुस्सा। अयोध्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, रात में भी लाखों की संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे राम भक्त, टूटे रिकॉर्ड।